ग्वालियर के सिंधिया राज परिवार के मौजूदा प्रमुख ज्योतिरादित्य सिंधिया इन दिनों अपने गृह राज्य मध्य प्रदेश के दौरे पर हैं और जन आशीर्वाद यात्रा के माध्यम से क्षेत्र की जनता से रूबरू हो रहे हैं। इस दौरान ज्योतिरादित्य सिंधिया का अहम बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि महाराज मेरा अतीत था, ज्योतिरादित्य सिंधिया मेरा वर्तमान है। साथ ही कहा कि सिंधिया राज परिवार का गौरवशाली इतिहास रहा है। मेरे पूर्वजों ने मुगलों से लड़ाई की थी। इसके साथ ही ज्योतिरादित्य सिंधिया ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की तारीफ भी की। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री शिवराज ने कोरोना काल में और बाढ़ पीड़ितों के लिए बहुत काम किया। वहीं पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह द्वारा जन आशीर्वाद यात्रा को भाई साहब की वसूली यात्रा करार देने के सवाल पर केंद्रीय मंत्री सिंधिया ने कहा कि मुझे इसकी जानकारी नहीं है। मैं भाई और बेटा बनना चाहता हूं। भाई तो जीवन पर्यंत होता है। महाराज मेरा अतीत है, वर्तमान ज्योतिरादित्य सिंधिया है। इसके साथ ही नागरिक विमानन मंत्री सिंधिया ने कहा कि मध्य प्रदेश में विमानन सेवा के विस्तार के लिए तेजी से काम हो रहा है। 1 सितंबर तक मध्य प्रदेश से 67 नई फ्लाइट्स शुरू हो रही हैं। तो ज्योतिरादित्य सिंधिया मध्य प्रदेश की राजनीति में एक जाना माना नाम, और अब वो जन आशीर्वाद यात्रा के माध्यम से क्षेत्र की जनता से रूबरू हो रहे हैं और इसी को लेकर जन आशीर्वाद यात्रा का व्यापक समर्थन उनको देखने को मिल रहा है। तस्वीरों में आप साफ तरीके से देख सकते हैं ज्योतिरादित्य सिंधिया एक रथ पर सवार हैं और जनता का आशीर्वाद लेते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो क्षेत्र की जनता में एक पैठ बनाने की कोशिश, और इसी के साथ जो उन पर वार पलटवार किए जा रहे हैं, दिग्विजय सिंह ने भी उन पर वार किया है और साफ तौर पर इस जन आशीर्वाद यात्रा को उन्होंने वसूली यात्रा करार दिया है। इसका जवाब देते हुए सिंधिया ने यह भी कहा कि वसूली का इतिहास तो कांग्रेस का रहा है और कांग्रेस इस बारे में अच्छे से समझती है। और साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि महाराज जैसा जो विशेषण है वो उनका अतीत था, अब वो एक भाई के समान है और भाई जीवन पर्यंत रहता है। वो जनता के बीच भाई बनकर रहना चाहते हैं। साथ ही जो नगर विमानन मंत्री बने हुए हैं उसको लेकर उन्होंने 67 नई फ्लाइट्स शुरू होने की बात कही है। तो इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता गणेश तिवारी हमारे साथ इंदौर से लाइव जुड़ गए हैं। गणेश जी, ज्योतिरादित्य सिंधिया अब मध्य प्रदेश के दौरे पर हैं और जन आशीर्वाद यात्रा के माध्यम से जनता के दिलों में फिर से एक पैठ बनाने की कोशिश कर रहे हैं। बदले हालातों में जब वो एक नई पार्टी के साथ आए हैं, किस तरीके का जन समर्थन उनको मिलता हुआ दिखाई दे रहा है और उनकी इस जन आशीर्वाद यात्रा को जनता कितना आशीर्वाद दे रही है? देखिए, बात करें केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया की बात करें तो इन दिनों जन आशीर्वाद यात्रा के माध्यम से मध्य प्रदेश के मालवांचल क्षेत्र की अगर बात करें तो वहां पर उनकी जन आशीर्वाद यात्रा निकल रही है। हालांकि वो जन आशीर्वाद यात्रा देवास से होते हुए खरगोन, खंडवा और इंदौर आनी थी, और ऐसे में उन्हें भरपूर जो जन समर्थन की बात करें तो जिस कदर मध्य प्रदेश सरकार जो है की तरफ से और केंद्र सरकार की तरफ से, माफ करिएगा, जन आशीर्वाद यात्रा जो निकाली जा रही है केंद्रीय मंत्रियों की तरफ से अलग अलग राज्यों में, उसी कड़ी में मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश में भी 3 केंद्रीय मंत्रियों की जन आशीर्वाद यात्रा निकाली जा रही है। लेकिन सबसे अहम और महत्वपूर्ण है अगर तो वो है ज्योतिरादित्य सिंधिया की। ऐसे में ज्योतिरादित्य सिंधिया की अगर बात करें तो जो जन आशीर्वाद यात्रा निकाली जा रही है उसमें जनता की अगर बात करें, समर्थन की बात करें या बीजेपी कार्यकर्ताओं की बात करें तो भारी तादाद में लोग पहुंच रहे हैं और जनता उनका समर्थन कर रही है। वहीं ज्योतिरादित्य सिंधिया भी लोगों से रूबरू हो रही है। अब लाजमी है कि कांग्रेस लगातार जो है इस पर सवाल उठाना भी चालू कर दी है, और ज्योतिरादित्य सिंधिया की अब जन आशीर्वाद यात्रा पर भी सवाल उठने चालू हो चुके हैं, चाहे वो भाजपा कार्यकर्ताओं की अपमान की बातें को लेकर हो या फिर कांग्रेस की तरफ से अन्य मुद्दों को लेकर हो, ज्योतिरादित्य सिंधिया की तरफ से हो। लेकिन ज्योतिरादित्य सिंधिया की जो जन आशीर्वाद यात्रा है वो लगातार निकल रही है और लोगों का समर्थन भी और हुजूम भी देखने को मिल रहा है। लोग बड़ी तादाद में वहां पर पहुंच रहे हैं और जनता पूरी तरह से उनका सहयोग कर रही है और उनका समर्थन कर रही है। जिस कड़ी में ज्योतिरादित्य सिंधिया हालांकि इंदौर में अगर बात करें तो मीडिया से भी रूबरू हुआ है, उन्होंने काफी ज्यादा कांग्रेस पर भी हालांकि पलटवार किया है, कांग्रेस के कई ऐसी बातों पर भी उन्होंने जवाब दिया है। साथ ही उन्होंने विकास की बातें कही हैं, विकास की बातें कहे हैं तो ज्योतिरादित्य सिंधिया ने
उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि मध्य प्रदेश में करीब 67 नई फ्लाइट्स जो है बहुत जल्द यहाँ से सितंबर माह से शुरुआत हो चुकी थी। साथ ही कांग्रेस की अगर बात करें तो कांग्रेस को भी उन्होंने वसूली पार्टी करार दिया था और भ्रष्टाचार युक्त पार्टी भी करार दिया है अपने भाषण में। साथ ही अगर सबसे ज्यादा अहम की बात करें तो ज्योतिरादित्य सिंधिया का, क्योंकि नाम जो है राजघराने के नाम से जाना जाता है तो उन्हें महाराज के नाम से भी संबोधित किया जाता है। ऐसे में हालांकि ज्योतिरादित्य सिंधिया ने यह भी कहा है कि वो जनता के बीच आए हैं और जनता का भाई बनकर ही, सेवक बनकर ही रहना चाहते हैं। और ऐसे में उन्होंने यह भी कहा गणेश, कि ये जो जोर जो देकर उनका कहा गया महाराज है, था वो गणेश जी, ये जो जोर देकर सिंधिया के द्वारा कहा गया है कि महाराज नहीं है, क्या मतलब इसका और किस परिप्रेक्ष्य में ये बयान उनको देना पड़ा? देखिए सबसे पहले एक बात करें तो अगर बात करें तो जब ज्योतिरादित्य सिंधिया कांग्रेस में भी थी तब भी उन्हें महाराज और कई ऐसे नामों से पुकारा जाता था और अलग-अलग बातों से उन्हें घेरने की कोशिश की जाती थी। लेकिन अब वो भाजपा में आ चुके हैं, कांग्रेस छोड़कर आ चुके हैं और इन्हीं मुद्दों पर अब कांग्रेस लगातार ज्योतिरादित्य सिंधिया पर प्रहार है और कई बातों को लेकर, चाहे वो महाराज शब्द को लेकर हो या अन्य मुद्दों को लेकर हो, लगातार कांग्रेस हावी है। ऐसे में अब ज्योतिरादित्य सिंधिया बीजेपी में आ चुके हैं और जनता के बीच एक समन्वय बनाना चाह रहे हैं, जनता के बीच अपना चेहरा एक बार फिर लाना चाह रहे हैं और ऐसे में जनता का समर्थन पाने के लिए निश्चित तौर पर अगर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की बात करें तो जैसे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को मामा के नाम से पुकारा जाता है और ऐसे में वो पूरे मध्य प्रदेश की जनता को भांजा मानते हैं और भांजा भांजी मानते हैं। ऐसे में अब ज्योतिरादित्य सिंधिया भी इसी कड़ी में लोगों से रूबरू हो रहे हैं और एक भाई बन के, लोगों का भाई बनकर जनता के बीच जो है घुसपैठ करने की कोशिश भी ज्योतिरादित्य सिंधिया कर रहे हैं। जी। हम्म। तो अब जनता से जो आशीर्वाद की बात कही जा रही है कि जन आशीर्वाद यात्रा है, पहली चीज तो ये कि आम जनता जो एक न्यूट्रल वोटर होता है, जिसका किसी पार्टी से सरोकार नहीं होता, जो वक्त आने पर जब चुनाव का वक्त आता है तब मुद्दों को देखकर वोट करता है, वो फ्लोटिंग वोटर के बीच किस तरीके की पैठ है और क्या जनता बदली हुई पार्टी के साथ उनको स्वीकार कर पा रही है? देखिए अगर जनता के स्वीकार की बात करें तो क्योंकि कांग्रेस की तरफ से जब ज्योतिरादित्य सिंधिया वो भाजपा में सम्मिलित हुए थे 22 विधायकों के साथ, तब जनता ने हालांकि पुरजोर समर्थन किया था और 22 विधायकों की उनकी जीत हुई थी, जिसमें से कई विधायकों की जीत भी हुई थी और जिसकी वजह से ही भाजपा की सरकार बनी थी। यानी कि अगर बात करें तो जनता ने पहले ही जो कांग्रेस पार्टी से भाजपा में जब सम्मिलित हुए तभी इनका समर्थन किया था। हालांकि भाजपा सरकार की तरफ से या भाजपा पार्टी की तरफ से और संगठन की तरफ से लगातार जो है भाजपा का गुणगान किया जा रहा है और इसी बीच जिस कदर हालांकि ज्योतिरादित्य सिंधिया की बात करें या बीच में ऐसे कई पहलुओं पर विरोध भी चालू हुआ था। विरोध के बाद ही अब केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया की लगातार जो है जन आशीर्वाद यात्रा भी निकाली जा रही है, जनता के बीच समन्वय बनाने की कोशिश की जा रही है। जनता की जो नाराजगी है, जो दल बदलने को लेकर नाराजगी है, उस नाराजगी को भी दूर करने की कोशिश की जा रही है क्योंकि 2023 की बात करें तो 2023 में चुनाव है। ऐसे में अब 2023 में चुनाव है, उसको लेकर भाजपा किसी तरह से कोई भी रिस्क नहीं लेना चाह रही है और जिसको लेकर अब पुरजोर जो है कोशिश में लग चुकी है, चुनावी प्रचार में लग चुकी है। तो एक तरह से यह मान सकते हैं कि ज्योतिरादित्य सिंधिया की जन आशीर्वाद यात्रा एक तरह से चुनावी बिगुल बिगुल ही है, क्योंकि कोरोना काल के बीच में जिस कदर जो यात्रा जन आशीर्वाद यात्रा निकाली जा रही है, जहाँ कई तमाम चीजों पर प्रतिबंधन है, तो उसको एक बिगुल माना जा सकता है क्योंकि अभी हाल ही में अगर बात करें तो अब नगर निगम निकाय के चुनाव भी होने हैं। ऐसे में भाजपा जो है सबसे ज्यादा, क्योंकि अगर नगर निगम निकाय के चुनाव भाजपा सरकार जीतती है, भाजपा की पार्टी जीतती है, यहाँ पर बहुमत से जीतती है काफी ज्यादा, तो उससे ये तब तय हो पाएगा कि जो आगामी 2023 का चुनाव है उस पर भाजपा की क्या रणनीति रहेगी और भाजपा किस कदर मध्य प्रदेश में एक बार वापस से सरकार बना पाएगी या नहीं बना पाएगी। जी। राजनीतिक पार्टियों की एक कड़वी सच्चाई ये भी है कि भले ही कितनी एकता के लाख दावे किए जाएं, हर जगह सत्ता के कुछ गुट होते हैं, पार्टी में कुछ गुट होते हैं। कांग्रेस की बात की जाए तो वहां पर दिग्विजय सिंह कमलनाथ का एक गुट था, सिंधिया उसमें तीसरे एक स्तंभ थे, और यही बीजेपी में भी है। बीजेपी में कैलाश विजयवर्गीय और मामा जिनको कहते हैं शिवराज सिंह चौहान, उनके अपने धड़े हैं। ऐसे में वो धड़े ज्योतिरादित्य सिंधिया को पार्टी के बीच कितनी स्वीकार्यता मिल पा रही है? देखिए अब बात करें तो अगर केंद्र सरकार की तरफ से, क्योंकि ज्योतिरादित्य सिंधिया का अगर बताएं तो केंद्र सरकार की तरफ से यानी दिल्ली से डायरेक्ट संबंध होने की वजह से अगर बात करें तो निश्चित तौर पर आपने जो कहा है कि पार्टी में कई ऐसे गुट बन चुके हैं, चाहे वो कैलाश विजयवर्गीय गुट हो या फिर नरेंद्र सिंह तोमर गुट हो, नरोत्तम मिश्रा गुट हो या शिवराज सिंह चौहान गुट हो। ऐसे कई गुट है और इन गुटों के बीच में ज्योतिरादित्य सिंधिया को इतना ज्यादा तवज्जो मिलना और इतना जनता का समर्थन मिलना कहीं ना कहीं जरूर उस चीज को जो गुट है उनमें कहीं
एक वो दिखती है, लेकिन भाजपा सरकार की तरफ से, संगठन की तरफ से अगर बात करें तो एकजुटता, क्योंकि भाजपा का एक ही नारा है कि हम एकजुटता के साथ काम करते हैं। ऐसे में हालांकि वो गुट अंदर ही अंदर जो है अपने आप में दिख रहे हैं, लेकिन उसको जनता के बीच अभी नहीं लाया जा रहा है। जिस कदर अब ये देखने वाली बात होगी कि ज्योतिरादित्य सिंधिया इन तमाम गुटों के बीच अपने आप को कैसे वहां पर सही साबित कर पाते हैं और इन सभी गुटों के बीच में कैसे समन्वय साबित कर पाते हैं। जी। गणेश, अभी विधानसभा चुनाव में तो काफी वक्त है, अभी लंबा समय बाकी है, तैयारियों के लिए काफी ज्यादा समय मिल पाएगा। लेकिन जो निकाय चुनाव की आपने बात की, जहां पर स्थानीय मुद्दे हावी रहते हैं, ऐसे में एक अधिकांश भाग पर बाढ़ का प्रकोप रहा, कोरोना महामारी में आपने देखा कि मध्य प्रदेश के किस तरीके के हालात रहे, इसको लेकर अब जनता के बीच किस तरीके का कनेक्ट है, और ये जो आने वाले निकाय चुनाव की जो बात की आपने, इसको लेकर कैसी परफॉर्मेंस दिख रही है, किस तरीके की कौन पार्टी जो है वो अभी जनता के बीच ज्यादा कनेक्ट बनाती हुई दिख पा रही है? देखिए, अगर ज्यादा जो नगर निगम निकाय चुनाव है उसको लेकर भाजपा कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश में एक तरह से मजबूत दिख रही है। हालांकि हम्म। कांग्रेस भी लगातार जो है प्रयास कर रही है, और कांग्रेस भी एक बार फिर इस मुद्दों को, तमाम मुद्दों को लेकर, चाहे वो महंगाई का हो या फिर बाढ़ को लेकर हो या फिर कोरोना काल में हुई मृत्युओं को लेकर हो, इन तमाम मुद्दों को लेकर कांग्रेस जरूर सरकार को घेरती हुई नजर आ रही है। और इन्हीं तमाम मुद्दों के दम पर जो है जनता के बीच जाने की कांग्रेस भी एक बार कोशिश कर रही है और अपनी जीत का जो है परचम फहराने को लेकर लगातार कहती नजर आ रही है। लेकिन अगर भाजपा की बात करें तो भाजपा लगातार मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान तमाम घोषणाओं के माध्यम से और हम्म। जनता के बीच जाकर उन तमाम जो नाराजगी थी, चाहे वो कोरोना काल में हुई मृत्युओं को लेकर नाराजगी हो या फिर अन्य चाहे बाढ़ को लेकर हो या फिर किसी तरह की अन्य वजहों से जो भी नाराजगी जनता से है, उन तमाम नाराजगियों को दूर करने के लिए अब भाजपा की तरफ से लगातार ऐसी जन आशीर्वाद यात्राएं भी निकाली जा रही है। हम्म। अगर जन आशीर्वाद यात्रा की ही बात करें तो यही जन आशीर्वाद यात्रा की वजह है कि उन तमाम चीजों को अब लोगों के मन से भुलाने की कोशिश करवाई जा रही है, ताकि जनता का अब जो है जो समर्थन है वो भाजपा की तरफ से वापस आ चुके हैं। क्योंकि इसके पहले की बात करें तो भाजपा में जो जिस कदर कोरोना काल में मृत्युएं हुई हैं या फिर बाढ़ की वजह से मृत्यु हुई है, या तमाम जो अलग अलग चीजें, ऐसी घटनाएं हुई हैं, उन तमाम बातों को लेकर कहीं ना कहीं जनता के मन में एक तरह से पूरी तरह से भाजपा से जो नजदीकियां थी वो दूरी बनती हुई नजर आ रही थी। और हालांकि कई ऐसे भी लोग हो चुके थे जो भाजपा से नाराजगी व्यक्त करते हुए अब कांग्रेस की तरफ उनका झुकाव दिखता हुआ नजर आ रहा था। लेकिन अब वही जो लोग भाजपा को वोट देते थे, जिनका झुकाव कांग्रेस की तरफ होता हुआ नजर आ रहा था, उन तमाम कमियों को, उन तमाम चीजों को दूरी कर वापस से भाजपा की तरफ झुकाव करने को लेकर अब लगातार भाजपा जो है पुरजोर प्रयास कर रही है। और ऐसे कई तरह की ऐसी आशीर्वाद यात्रा के माध्यम से ये कह सकते हैं कि एक तरह से चुनावी बिगुल को लेकर ये यात्राएं निकाली जा रही है। जी। गणेश जी, जिस तरीके से ज्योतिरादित्य सिंधिया का स्वभाव रहा है और जिस तरीके से उनकी एक भाषण देने की शैली रही है, विरोधियों पर बहुत ही आक्रामकता के साथ वो वार करते हैं, लेकिन दिग्विजय सिंह के सवाल पर उन्होंने एक बहुत ही सॉफ्ट अप्रोच रखी, कोई बड़ा वार नहीं किया। ये बदले हुए व्यवहार को किस तरीके से देखते हैं? देखिए, अगर बात करें तो हालांकि ज्योतिरादित्य सिंधिया की जो जन आशीर्वाद यात्रा निकल रही है, और ऐसे में ज्योतिरादित्य सिंधिया ने जो कहा है कि वो भाई बनकर रहना चाहते हैं, उनका जो महाराज था वो अतीत था, अब वो ज्योतिरादित्य सिंधिया और भाई की तरह रहना चाहते हैं। ऐसे में हालांकि पूर्व मुख्यमंत्री की बात करें, दिग्विजय सिंह की बात करें, तो उन्होंने जरूर इस पर जो है करारा हमला करते हुए दिग्विजय सिंह ने जरूर तंज मारा था और उन्होंने जी। कहा था कि भाई की वसूली यात्रा है। ऐसे में हालांकि उन्होंने जब मीडिया के सामने ये जरूर कहा है कि उन्हें इस बात की जानकारी नहीं है, लेकिन वो भाई बनकर ही रहना चाहते हैं। हालांकि अभी अगर बात करें तो जन आशीर्वाद यात्रा है, ऐसे में वो किसी पर हमलावर नहीं होना चाहते, क्योंकि वो जनता के बीच आए हैं, जनता की समस्याएं सुनने आए हैं और तमाम वो विकास की बातों को करने को लेकर आए हैं। तो ऐसे में हालांकि ये कह सकते हैं कि राजनीतिकरण नहीं करना होगा, इस वजह से उन्होंने ऐसा कोई अभी भी बयान जारी नहीं किया। लेकिन वो जनता के बीच चूंकि भाई बनकर आना चाह रहे हैं, इसी बात को लेकर अभी हालांकि किसी तरह से दिग्विजय सिंह पर पलटवार तो नहीं किया, लेकिन ये आगे देखने वाली बात होगी कि अब कांग्रेस पर वो किस तरह से हमलावर होते हैं। क्योंकि तमाम जो भ्रष्टाचार की बातें को बात करें तो वो तमाम भ्रष्टाचार की बातें जो है कांग्रेस के ऊपर थोपते हुए ज्योतिरादित्य सिंधिया जरूर नजर आए हैं। जी। ठीक है, बहुत शुक्रिया गणेश तिवारी जी इस अहम जानकारी के लिए आपका।